अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। धर्मेश भाई यस प्लीज। हाँ धर्मेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, आप कई बार सत्संग में ऐसे बताते हैं कि दादाजी को आप जब मिले उनके पहले आप कर्म का सिद्धांत जानते थे और दादाजी मिलने के बाद आपको व्यवस्थित शक्ति का व्यवस्थित शक्ति की दृष्टि प्राप्त हुई। यस यस। तो ये जरा विस्तार से बताइए, ये क्या कहना चाहते हो आप? तो कर्म का सिद्धांत और व्यवस्थित शक्ति में क्या डिफरेंस है, जरा विस्तार से बताइए। बताओ। वैसे तो मैंने बता दिया है, मगर आपके प्रश्न के बारे में, प्रश्न के उत्तर के रूप में बता दूं मैं आपको। सबसे पहली बात है, कर्म का सिद्धांत हम व्यक्ति के रूप में लागू करते थे। क्या करते थे? व्यक्ति के रूप में। जैसे एग्जाम, एक मिनट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, तेजी मंदी, कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम कर्म का सिद्धांत पहले नहीं मानते थे। और अभी व्यवस्थित शक्ति के अंदर सब आ गया, होल यूनिवर्स। और इसको विस्तार से समझाने के लिए मैंने उसमें 3 डिवीजन बनाए, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। उसका एक नाम है व्यवस्थित शक्ति। आप समझे? नहीं स्वामी जी, समझ नहीं पड़ा, ये जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं काफी बार सुना हूँ लेकिन मेरे को इसमें समझ नहीं पड़ रहा है कि क्या एग्जैक्टली कर्म का सिद्धांत आप बोल रहे हो व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, आप सूर्य चंद्र को, आप सूर्य चंद्र को, भरती ओट को कर्म का सिद्धांत बोलोगे? नहीं, व्यवस्थित बोलना पड़ेगा आपको। वो नेचुरल है। नहीं, मगर व्यवस्थित बोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ व्यवस्थित बोलना पड़ेगा। हाँ, और आपके मनोवचन का को जो भुगतान होती है वो भी व्यवस्थित। बराबर। तो पहले नहीं था ऐसा कर्म के सिद्धांत में। कर्म का सिद्धांत में क्या आता है? वही, मैंने कर्म किया है उसका मैं भुगतान कर रहा हूँ, इतना ही तक सीमित था। अच्छा, मतलब वो इट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन, रिलेटेड सब्जेक्ट टू पर्सन ओनली, नॉट बियॉन्ड। अच्छा, ओके, समझ गया। जो दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति बोला, वो होल यूनिवर्स को कवर करता है। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, तेजी मंदी, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ। तो देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक, पशुलोक, सभी को वो कवर करता है। सो इट्स ह्यूज, वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूज। ये वर्ड जो है ना, वो बहुत ह्यूज है। व्यवस्थित शक्ति शब्द तो छोटा है, मगर इतने पूरे ब्रह्मांड को वो कवर कर लेता है इन इस प्रिंसिपल। अच्छा, और इसी को लोग नहीं समझ पाए, तो मैंने उसको समझाने की यही कोशिश किया कि व्यवस्थित का मतलब होता है 6 तत्वों से बना हुआ है दुनिया, उसका एक नाम है कुदरत। ओके। तो पहले 6 तत्व आएगा, यानी कुदरत पहले आएगी। फिर ये दुनिया चलेगी कुदरती कानून से, जो दिन रात होते हैं, ठंडी गर्मी होते हैं, बारिश होता है, ये सब कुछ होता है, कर्म और कर्म का फल, बढ़ती ओट, ग्रह, नक्षत्र, ये सब जो घूमते हैं वो कुदरती कानून से घूमते, अपनी मर्जी से नहीं घूमते हैं। ओके। और हमारा जीवन भी कुदरती कानून के मुताबिक है। जो कर्म किया था वो कानून के मुताबिक रिजल्ट देते हैं, कुदरत अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकते हैं। बराबर। तो पहला कुदरत आ गया, 6 तत्व, फिर कुदरती कानून, जिससे 6 तत्वों से दुनिया बनी है, कुदरती कानून से दुनिया चलती है, और कुदरती कानून से जो अवस्था बनती है, इसका तीसरा नाम है कुदरती रचना। अच्छा, तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का एक नाम है व्यवस्थित शक्ति। ओके, समझ गया स्वामी, समझ गया। तो इजी टू अंडरस्टैंड व्यवस्थित शक्ति। अंडरस्टूड, बराबर। पहले क्या बोलते थे? कुछ भी होता था व्यवस्थित है, कुछ भी होता था व्यवस्थित है, मगर हमारे पास साइंटिफिक विजन नहीं था। अच्छा। ज्ञानी पुरुष के पास था, हमारे पास नहीं था।
समझ गया। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये तीनों का सम्मेलन को हम व्यवस्थित शक्ति बोल सकते हैं। व्यवस्थित, करेक्ट। बराबर, समझ गया। और कर्म का सिद्धांत इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। यस, वेरी लिमिटेड एरिया है। बराबर, समझ गया स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।